हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने सेम चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया को। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 21E का। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लगा चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझते समझते आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹30 per meter is ₹2,400 if the length of the field is 24 meter then its breadth is। देखिए, हमेशा की तरह सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यह एक रेक्टेंगुलर फील्ड और रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया है। मतलब फेंसिंग कराने का रेट कि कितने रुपीस के हिसाब से हम लोग फेंसिंग करा रहे हैं, और टोटल कॉस्ट भी दिया है कि कितना खर्च आया है फेंसिंग कराने का। इसके बाद पूछ रहा है आपसे, अच्छा एक और चीज़ दिया है, लेंथ दिया है, आपसे पूछ रहा है ब्रेथ, देन फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का सॉल्यूशन इसका। तो हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है भाई। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंसिंग कराने का रेट और टोटल कॉस्ट दे दिया है, ठीक है। टोटल रेट दिया है और कॉस्ट दिया है। तो आइए देखते हैं। सेम गिवन दैट, क्या गिवन है, तो रेट दिया है, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग कितना है, रेट ये है आपका 30 रुपीज़ पर मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, 30 रुपीज़ पर मीटर ये रेट है फेंसिंग का। अब टोटल कॉस्ट क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दिया है, टोटल कॉस्ट 2,400 यानी 2,400 यानी 2,400 रुपीज़ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, फेंसिंग का मतलब जैसा मैंने बताया इसके पिछले क्वेश्चन में कि फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री वॉल या बाउंड्री कराना, ठीक है, या तार लगाना, कुछ भी जो भी है, मतलब बाउंड्री के ही आसपास काम होता है। तो अब ये जो बाउंड्री के आसपास काम हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है भाई, ये क्या कहलाता है, पूरा लेंथ है, लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है, ये क्या कहलाएगा, क्या क्या मिलता है इससे? तो ये मिलता है पेरीमीटर। क्या मिलता है, पेरीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है। तो यानी कि लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये फेंसिंग करा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है पेरीमीटर। तो अगर हम देखें ध्यान से कि टोटल कॉस्ट है, रेट है, अब इनसे हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट है, रेट है, क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिलेगा पेरीमीटर, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर। कैसे, तो आइए देखते हैं कैसे। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर, अब भाई पेरीमीटर आप जानते हैं कि पेरीमीटर सर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ ना लेंथ है ना ब्रेथ है, कुछ है नहीं, ना पेरीमीटर दिया है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ जो टोटल कॉस्ट और ये जो रेट दिया है इससे निकालेंगे। कैसे? तो देखिए, जो टोटल कॉस्ट है ये किसके लिए है, फेंसिंग के लिए, मतलब बाउंड्री वॉल के लिए, और रेट भी फेंसिंग के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए। तो अगर हम टोटल ये जो रेट है, इस रेट को अगर हम डिवाइड कर दें 30 रुपीज़ से, तो ये हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर। क्योंकि देखिए पर मीटर है यहाँ पे, पर मीटर, अगर मीटर स्क्वायर होता तो डिवाइड करने पे एरिया मिलता, लेकिन यहाँ पे पर मीटर है तो डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर ही मिलेगा। तो चलिए तो डिवाइड करते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से डिवाइड कर देंगे और ये देखो रुपीज़ से रुपीज़ भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या मिलेगा, तो 3 8 या 24 और एक 0 यहाँ, तो ये 80 मीटर, यानी कि पेरीमीटर निकल चुका है 80 मीटर। अब और क्या दिया हुआ है, तो और आपके पास दिया था लेंथ ऑफ द फील्ड, क्या दिया है, फील्ड का लेंथ। तो यहाँ लिखना मैंने भूल गया, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिख देंगे गिवन लेंथ
गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो लेंथ कितना है भाई, तो लेंथ हमारे पास है 24 मीटर। तो अब देखिए लेंथ हमारे पास 24 मीटर है, अब पेरीमीटर भी हमारे पास है, अब हमें फाइंड आउट करना है ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास 24 मीटर है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, यही होता है फॉर्मूला। पेरीमीटर हमने कितना निकाला है, पेरीमीटर निकाला है 80 मीटर, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर, ठीक। 2 की जगह 2 हो गया, ब्रैकेट में लेंथ कितना है, लेंथ की जगह हो गया 24। ब्रेथ तो हमें मालूम ही नहीं है, तो ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ का बी रहने दीजिए। और यूनिट क्या है, यूनिट है आपका मीटर, तो जो यूनिट है वो रहेगा। ब्रेथ हमें नहीं मालूम है इसलिए बेटा ब्रेथ वैसे ही हमने लिख दिया है। तो अब हमें निकालना है ब्रेथ, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, वही ट्रांसफ़र वाला खेल शुरू करेंगे। 2 यहाँ है, 2 इधर ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये है 80, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ब्रैकेट में 24 प्लस ब्रेथ। अब फिर से वही 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जाए 40 मीटर, ये आ गया। अब 24 यहाँ प्लस में है, ठीक है, 24 प्लस ब्रेथ, 24 यहाँ प्लस में है, ठीक। अब ये प्लस है, अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी कि 40 माइनस 24। अब इधर जब ये 24 चला गया तो इधर क्या बचेगा, ब्रेथ, तो ब्रेथ जो बचा वो यहाँ राइट कर देंगे। अब चलिए तो 40 में से 24 माइनस करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे हमेशा याद रखिएगा वो पीछे आएगा, जो भी नंबर इक्वल टू के इधर है वो हमेशा ट्रांसफ़र वाला उसके पीछे आएगा। तो 40 है तो जो 24 हमने ट्रांसफ़र किया वो 40 के पीछे आएगा, ठीक है। कभी आगे मत लिख देना कि हाँ इधर आगे ऐसे लिख दिया 24 माइनस 24 ऐसे, ना गलत हो जाएगा, पीछे। तो 0 में से जाएगा नहीं, तो 10 में से 4 गया, हो गया आपका 6, और 3 में से 2 गया, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 16 मीटर ब्रेथ। यानी कि जो ब्रेथ है वो कितना आ गया, 16 मीटर। लास्ट में राइट कर देंगे हैंस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो ब्रेथ कितना हो गया 16 मीटर। तो इस तरीके से धीरे धीरे आराम से सॉल्व करेंगे, समझते समझते क्या दिया है क्या पूछा है ये ज़रूर क्वेश्चन में देखिएगा। ना समझ में आए 1-2 बार क्वेश्चन रीडिंग करिएगा तब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।